देखिए हमने आपके सामने एडवांस 2021 क्वेश्चन लिखा है और इसको जानबूझ के लिया है कि आपको ये देखने में लेंथी लग रहा होगा कुछ, लेकिन नहीं, कुछ भी लेंथी नहीं है। अगर एडवांस देखने में लेंथी लिखता है, सॉल्व करने जाएंगे लेंथी नहीं होगा। जेई मेन के लिए है, वो आसान लगेगा तब भी लेंथी होगा और लेंथी दिखेगा तो लेंथी होगा ही होगा। अब देखिए फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स एम लेट ये डिनोट द तो लिखी गई और यहाँ पर ई पी एफ 3 मैट्रिक्स दिए गए जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज ये लिखी गई। इफ क्यू इज अ नॉन, ये इंटरेस्टिंग, इफ ये सब पे डिपेंड कर रहा है। इफ क्यू इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन which of the following statement is are true? Option A, F is equal to P into E into P and P square is equal to this। फिर उसके बाद ऑप्शन बी को जो है ये देखिए Q से रिलेट किया गया ई क्यू प्लस और डिटर्मिनेंट के साथ। फिर यहाँ पर डिटर्मिनेंट के साथ इनक्लूडी बनाई गई है। ये भी इंटरेस्टिंग है। सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ P इनवर्स ई पी प्लस एफ इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ E प्लस P इनवर्स एफ। और इसमें पार्शियली मार्किंग होती है, जितना आपका सही होगा उतना नंबर मिलेगा, लेकिन आपको सब सही करना है। अब आइए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं और पहले ऑप्शन को ही करने जा रहे हैं। पहले ऑप्शन में लिखा गया F इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू पी। P भी दिया, E दिया है, तो P का E से इंटू करिए, फिर इंटू करिए P से। देखिए F के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, और P लिखा है P स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो अब ये दिमाग में रख लीजिएगा हमेशा के लिए, आप इंटू मत करिएगा। A11 बोलिए, A23 और 3x3 के लिए और कौन, A32, ये दोनों इंटरचेंज हुए हैं। A32 ना, जब इसका ट्रांसपोज होगा तो कहाँ आएगा, A32 का ट्रांसपोज कहाँ होगा, होगा ना, ये देखिए, और ये 11 ये है। अगर ये ट्रू आता है तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा। फटाक से आप लोग हमें P निकाल के बताइए F के बराबर आ रहा है कि नहीं। P स्क्वायर निकाल के दिखाइए इसके बराबर आ रहा है, ये पहला ऑप्शन अभी कंफर्म हो जाएगा। देखिए सुनिए, F इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू पी, ये आपने कर लिया, F के इक्वल आ गया। P स्क्वायर निकाला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसमें कोई शक नहीं। और फिर मैंने आपसे एक चीज और करवा लिया है यहाँ पर कि Q इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये लिखा है इफ Q इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पर देखिए ये EQ लिखा गया है, और फिर ये डिटर्मिनेंट के साथ में ये डिटर्मिनेंट ऑफ P F Q इनवर्स लिखा गया है। यहाँ पर एक चीज और दिमाग में आपको रखना है, और ये पूरे के वही सिस्टम लिखा गया, वही मैट्रिक्स लिखी गई है, पूरे का डिटर्मिनेंट का एडिशन है, कभी दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे। लेकिन अब इसमें E और F न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए एक ऑप्शन हम इसके क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट यहाँ पे यूज करना ही करना है। और देखिए राइट हैंड साइड को पहले लिखा गया है, उस हिसाब से हम मेंटेन करके अभी लेफ्ट हैंड साइड को जो है राइट हैंड साइड को बाद में लिखा गया है, और इसी पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। क्यों दिया नहीं गया है, E और F दिया गया है, डिटर्मिनेंट E भी आपने निकाल लिया, डिटर्मिनेंट F भी निकाल लिया, वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अब बी ऑप्शन को हम अगर सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये राइट हैंड साइड 0 हो गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ EQ प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ PFQ इनवर्स इज इक्वल टू क्या, 0। कैसे, इसको आपने लिखा प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ E इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Q, E 0 है तो 0 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ F इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1/Q, इसलिए नॉन सिंगुलर कहा है कि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, बस नहीं, तो वो भी 0 हो गया। अब अपना माइंड मेकअप करना, इसको ये डिटर्मिनेंट ऑफ E, ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ E इंटू Q प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ प्लस PFQ इनवर्स, ये इंटरेस्टिंग है। और देखिए हम करने क्या जाते हैं, ये हमारा माइंड मेकअप हो गया इस राइट हैंड साइड से कि डिटरमिनेंट AF 0 है, आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसे हमें Q पता ही नहीं है, Q इनवर्स पता ही नहीं है, तो यहाँ तो E आ रहा है ना। अब हमारा एक ही मिशन है, यहाँ पर क्या लाना, इसमें E लाना, और ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही लाएंगे, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ही कॉमन हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगा देंगे प्रोडक्ट की, अंदर कोई मैट्रिक्स आए उसे लेना देना नहीं है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है
0। आइए इसको हम करने जा रहे हैं। ये हमारी कोशिश है, आ जाता है तो सही है, नहीं आता है तो रॉन्ग है। समझ रहे नहीं समझ रहे? अब आइए, तो यहां तो ये आ ही रहा, इसको हम नहीं ले रहे हैं, अब इसको ले रहे हैं हम। इसको न्यू मैट्रिक ये लेट यहां पर कर ले रहे हैं, इसको एस लेट कर ले रहे हैं। एस इज इक्वल टू क्या? पी एफ क्यू इनवर्स। इसमें कोई डाउट हो बताइए। अब हम एक चीज यहां पर करने जा रहे हैं, एफ की वैल्यू हमको ये पता है, पीईपी। एफ की वैल्यू क्या पता है? पीईपी। ये पता है कि नहीं पता है? और इसमें हमको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? क्यू इनवर्स। तो क्यू इनवर्स को हटाना है यहां पर। अरे भाई हटाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कैसे लाएंगे फिर, नहीं तो अब बताइए, क्यू इनवर्स को हटाने के लिए क्या करें? दोनों तरफ किससे इंटू कर दें? क्यू से, जिससे आई हो जाए। और कहां करें? राइट में करें। कहां करें? राइट में। तो ये देखिए क्या हो गया, एस क्यू इज इक्वल टू पी एफ क्यू इनवर्स इंटू क्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए भाई, इसमें कोई डाउट हो बताइए। अब यहां से ये क्या आ गया? एस क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि यही वैल्यू भी हम ले लेंगे, ये एस ये है क्यू। अब बताइए यहां से क्या हो गया? पी एफ इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स से इंटू करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए, देखिए हमें ई लाना, ई हमारे पास नहीं आ रहा, और देखिए ई कैसे आ गया। यहां से देखिए, ये एफ की वैल्यू क्या है? पी पी। तो इसमें रख दें तो ये क्या हो जाएगा? पी, फिर बोलिए पी ई पी। और ये क्या आ गया? पी स्क्वायर। और पी स्क्वायर आपको गिवन है ऑप्शन में। देखिए ये लोग जब क्वेश्चन देते हैं तो ऑप्शन का भी यूज बड़ा जबरदस्त होता है। एक ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन से नहीं तो मालूम, अगर ऐसे लिख देंगे तो खाली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहां से क्या हो गया बोलिए? ये किसके इक्वल हो गया? आई से किसी को इंटू करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से क्या आ गया बोलिए? ई पी। किसके बराबर आया? एस क्यू के। इसमें कोई डाउट? अब आ जाइए, देखिए अब हम करने क्या जा रहे हैं, इसको हमने एस लेट किया था, क्यों भाई? तो अब यहां पर क्या हुआ? ए ये ऑप्शन हमारा कहा गया, ये बोलिए यहां पर क्या है? बी को अब हम लेने जा रहे हैं, इसी को लेने जा रहे हैं। बोलिए ये किसके बराबर हुआ? डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू प्लस, इसको क्या लेट किया था? एस। क्यों भाई? इसको क्या लेट किया था? एस। और जब इसको एस लेट किया था तो एस क्यू की वैल्यू क्या आई है? ईपी। एक मिनट, देखिए ई हमारा लेफ्ट में आ गया जो हमारा टारगेट था। अब यहां क्यू हमको डिस्टर्ब कर रहा है और हमें यही चाहिए एस। क्यू इनवर्स से दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे करेंगे तो ये क्या हो गया? एस क्यू क्यू इनवर्स इज इक्वल टू ई पी। बोलिए क्यू इनवर्स। ये ई हमारा लेफ्ट में, यही टारगेट था। ये आई हो गया और आई से इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई पी क्यू इनवर्स आ गया। अब आइए इसके डिटर्मिनेंट को हम लेने जा रहे हैं। जब ये लेने जाएंगे तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू और प्लस पी एफ क्यू इनवर्स यही था, ये है। इसकी वैल्यू क्या आ गई? ई पी क्यू इनवर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, चूंकि मैट्रिक्स के अंदर ई बाहर क्या कर ले रहे हैं? कॉमन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कॉमन जब राइट को यूज करेंगे तो ये आपका ई हो गया, ए ये, और क्यू प्लस पी क्यू इनवर्स हो गया, पूरे का डिटर्मिनेंट, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब ये देखिए ये भी एक डिटर्मिनेंट है भाई, इनवर्स लेंगे तब भी डिटर्मिनेंट आएगा, उसका प्रोडक्ट लेंगे तब भी, एडिशन लेंगे तब भी, एट लास्ट ये डिटर्मिनेंट आया, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू क्या लिख दे रहे हैं बोलिए? ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, आ रहा इधर क्या लिख दिए? ये यही वैल्यू, ए यही ब्रैकेट में, और ये जीरो है, ये आपका जीरो आ गया।
आपको वही कोशिश करनी है कि जो दिया गया है अगर उसके हिसाब से 0 हो रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। एक ऑप्शन आपके पास और है, वो आप यहां पर ये ना जाते, हमारा यहां पर EQ है, देखिए इसको हम यहां पे सॉल्व कर दे रहे हैं इसी ऑप्शन को, ये डिटर्मिनेंट ऑफ EQ, यही मिशन के साथ कि हमें क्या कर रहा है, मैट्रिक्स E को कॉमन लेना है, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या है, ये EQ और प्लस P F की वैल्यू हम यहां से लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, सब कर ही नहीं रहे। F की वैल्यू क्या, ये चूंकि ऑप्शन सही है तो यूज कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन को जरूर दिमाग में रखिएगा तो आपके सारे स्टेप बच जाएंगे। PEP जैसे लिखेंगे F की वैल्यू क्या बोलिए, PEP ए, और फिर ये क्या हो गया, P स्क्वायर क्या हो गया, I। समझ में बात आई कि नहीं आई, और ये I हो गया, E डिस्ट्रीब्यूट आपसे वो हो गया, फिर आप इसको डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कर सकते हैं, वहीं से कर सकते हैं उस ऑप्शन को यूज करके। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया। अब आ जाइए, सी ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गया, EF का होल क्यूब का डिटरमिनेंट इज ग्रेटर देन, चूंकि E और F देखिए डिटरमिनेंट है तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी से बाहर हो जाएगा, पढ़ाई आपने तो डिटरमिनेंट ऑफ E इंटू डिटरमिनेंट ऑफ F, डिटरमिनेंट E इंटू डिटरमिनेंट ऑफ F किसके बराबर है, 0, तो 0 0 के बराबर ग्रेटर यूज सकते। अब ये इंटरेस्टिंग है, चौथा ऑप्शन, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ P इनवर्स EP प्लस F इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ E प्लस P इनवर्स F। यहां पर अब हम आपको ये काम आपको दे रहे हैं करने के लिए और समझा करके दे रहे हैं, ये करके लाइएगा। अब ये भी अब देखिए इन्होंने ये ऑप्शन तो कोई माने नहीं रखता, ये भी सब मेन इंटरेस्टिंग ये है। आइए जा देखिए, अब यहां पर ये P इनवर्स EP प्लस F, यहां पर F को अटैच किया है, यहां पर E को अटैच किया है, इसका मतलब क्या, इसको आपको ध्यान देना है और इसको आपको ध्यान देना है। E और F को अटैच किया है खाली आपको हिंट्स के फॉर्म में, नहीं तो दोनों को अटैच ना करते। तो आइए E का जरा ट्रेस निकाल लीजिए और F का ट्रेस निकाल लीजिए, देखिए क्या है 22। इसका मतलब 100% ये E में कन्वर्ट हो रहा है या किस में कन्वर्ट हो रहा है, F में। इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, E में कन्वर्ट हो रहा है या किस में हो रहा है, F में। 101% हो रहा है। अगर इसमें जो है, चूंकि दोनों का ट्रेस दिया है सेम इसलिए हो रहा, नहीं तो ना होता। तो आप क्या करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे अलग से, P इनवर्स EP बोलिए, सॉल्व कर लेंगे और P इनवर्स EP को सॉल्व करके इसको अलग से लीजिएगा, बाद में फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर किसको लीजिएगा, F इनवर्स FP, इसको सॉल्व करके देखिएगा सेम आ रहा कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी करके लाइएगा। बोलिए समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। देखिए D ऑप्शन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ओरल है, कहीं कुछ करना नहीं है। P स्क्वायर इज इक्वल टू I, ये ऑप्शन सही है, मतलब इसके लिए ये ट्रू है, तो P इनवर्स किसके बराबर हो गया, P के। और ये देखिए PEP और ये देखिए PEP किसके बराबर, F के। और हमने आपसे क्या कहा, जिसका वो सेम आ रहा वही कन्वर्ट करिए, तो ये क्या हो गया बोलिए, 2F हो गया, ये जो आपका हो गया वो 2F हो गया। अब इसी का ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस के फॉर्म में ये लिख दिए, 2 बाहर आ जाएगा, प्रॉपर्टी ट्रेस की पढ़ी है तो क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ F, निकालने की जरूरत नहीं है, ट्रेस ऑफ F और ट्रेस ऑफ E बराबर है। अब आइए सेकंड वाले देख लीजिए, जब सेकंड वाले करने जाएंगे, इसको करने जाएंगे सेकंड वाले मतलब राइट हैंड साइड वाले को, तो यहां पर क्या है, F गिवन है, F की वैल्यू ये लिख दीजिए PEP, क्यों लिख दीजिए, क्योंकि P इनवर्स दिखाई पड़ रहा, सब कुछ दिखाई पड़ रहा। जैसे लिखेंगे E प्लस बोलिए P इनवर्स F की वैल्यू PEP और इंटू P पहले से था, ये क्या हुआ I, ये क्या हुआ, ये भी I हुआ, P स्क्वायर I, बचा क्या E कितना हो गया 2, ये आना मस्ट, अब इसी का ट्रेस निकालना, तो 2 बाहर आ गया और दोनों का ट्रेस आपका इक्वल है, तो ये ट्रेस ऑफ E हो गया। एक लाइन के क्वेश्चन का देखने में ऑप्शन जरूर लिखे जाते हैं, लेकिन सॉल्व करने में इनके ऑप्शंस देखिए ये लोग करते क्या है कि पहला ऑप्शन तो बना दिया, उसके बाद वाले ऑप्शन तो बहुत, और उसी पे डिपेंड कर दिया, उसी पे डिपेंडेंट कर दिया।
समझ में आया कि नहीं है? नोट कर लीजिए फिर आगे चले। देखिए 2 क्वेश्चन एक साथ हमने लिखा है, बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत आसान है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन मत करिएगा। जो इससे पहले किया, उससे पहले जो कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन करिएगा। चीज़ों को जब आप पेपर देने जाएं तो आपकी रिदम पहले से बनी हो कि कॉन्सेप्चुअल अच्छे क्वेश्चन आने। बोर्ड देने जाए तब भी आपके दिमाग में हो नहीं कि आसान क्वेश्चन आएगा, नहीं, कॉन्सेप्चुअल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाए। आइए देखिए, पहला पार्ट है लेट M be a 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल डिटरमिनेंट M is not equal to 0 with real entries and let I denote the 3x3 identity matrix if F inverse is equal to adjoint of F। Then अब इसी पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, इसी में सारे पार्ट बना दिए गए हैं। Then which of the following statement is are always true? Options M is equal to I, determinant of F is equal to 1, M स्क्वायर इज इक्वल टू I, एडजॉइंट ऑफ M का होल स्क्वायर इज इक्वल टू I। सब कुछ इसी पे बना दिया गया है, और चूंकि इन्वर्स लिखा गया इसलिए इन्वर्टिबल लिख दिया गया। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सारे ऑप्शन देखिए झटके में निकलने जा रहे हैं। बहुत आसान है ये, आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके ओरल दिखाई पड़ रहा है, ये तो और ओरल दिखाई पड़ रहा है, बस लिख दिया, करा दिया। इसलिए आपको जहन में होना चाहिए कि पेपर में हर चीज़ें आती है। जब अच्छे लेवल पे पढ़ के जाएंगे तो सब चीज़ें आसान नजर आएगी। देखिए M चूंकि और कुछ दिया ही नहीं, खाली यही दिया गया, इसी की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। एडजॉइंट ऑफ M, जल्दी बोलिए, 3x3 है, जल्दी बोलिए। डिटर्मिनेंट ऑफ M इंटू n-2। अरे क्या एडजॉइंट ऑफ M इज इक्वल टू लिखाया प्रॉपर्टी में, हमने A लिखाया है। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, अगर n ऑर्डर से लिखाया है तो क्या है n-2, तो क्या 3-2 मीन्स, जल्दी बोलिए। अब ये आपको दिमाग में रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ M का इसमें कितने टाइम्स इनटू है, बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे भाई ये इसमें इनटू है, जब इसका अभी डिटर्मिनेंट लेने जाएंगे तो चीजें हमारी बदलेंगी, क्योंकि वो डिटरमिनेंट ऑफ F का इनटू तीनों रोज में आएगा या तीनों कॉलम में। जब आप करेंगे तो जब कॉमन लेंगे तो जाहिर है जब डिटरमिनेंट बनाएंगे, डिटरमिनेंट ऑफ M का क्या हो जाएगा, होल। ये बात समझ में आ गई? अब आ जाइए, हम चाहें तो यहीं पे डिटरमिनेंट लेकर के ये 1 दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमें और भी ऑप्शन को है, M स्क्वायर को भी लाना है, M इक्वल टू भी लाना है, इसलिए हमें इन चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा। सारी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। दिखाई पड़ रहा कैसे, देखिए हम यहीं पर ऑप्शन ले लें, हमारा एक ऑप्शन आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ M इक्वल टू I। कैसे, दोनों साइड का डिटरमिनेंट ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ M। ये क्या हुआ, डिटरमिनेंट M का इंटू है स्क्वायर मैट्रिक्स में 3x3 में, इसका मतलब जब डिटरमिनेंट बनेगा तो वो उससे कॉमन आएगा ना, कितने टाइम कॉमन आएगा, 3 टाइम। डिटरमिनेंट ऑफ M का होल क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ M, तो डिटरमिनेंट की पावर कितना हो गया 4, और ये डिटरमिनेंट ऑफ M क्या हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ M की पावर 5 इज इक्वल टू 1। तो जाहिर है डिटरमिनेंट ऑफ M की वैल्यू क्या होगी, 1। कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा है कि जब उसके यूनिटी के 5 रूट्स निकाले, 5th रूट निकालेंगे तो 1 रियल होगा, बाकी कॉम्प्लेक्स होगा, और क्वेश्चन में रियल इंट्रीज कहीं ना कहीं लिखा होगा जरूर, क्योंकि सबकी वैल्यू 1 होगी, उसकी भी होगी, उसकी भी होगी, मॉडुलस। तो यहाँ डिटरमिनेंट ले रहे हैं, समझ में आ गया? तो अब बताइए क्या हो गया, ये तो आपका ऑप्शन हो गया, लेकिन हमें और भी ऑप्शन को ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी गुड, आपने सही बताया। चलिए कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं। अब चूंकि हमें इस ऑप्शन को भी दिमाग में रखना है, हमें सारी चीजें दिमाग में रखनी है, और यहाँ ये ऑप्शन सही है कि गलत है इसको भी हमें देखना है। अब आ जाइए, हम इसमें M से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जिससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, फिर डिटरमिनेंट लेने में आसानी हो, ये कंफर्मेशन हो जाए, क्योंकि आपने अभी कंफर्मेशन किया था कि इसकी वैल्यू क्या है 1 है, वहां से फिर हमारे सारे रास्ते ब्लॉक है, हमें फिर यहीं पे आना पड़ेगा, इसलिए हमें M से हमने मल्टीप्लाई किया। और जैसे M से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या कर रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो M इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर डिटरमिनेंट है, अंदर इंटू है, चाहे प्री करिए चाहे पोस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तो हम प्री ही कर दे रहे हैं। ये चूंकि इंटू है, किसके है, इसके अंदर
ठीक है ना। और अगर आपको डाउट होगा तो पोस्ट कर लीजिएगा, हम पोस्ट ही पे कर दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अंदर इंटू है, ठीक है। एम इनवर्स एम इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम, एम इंटू एम क्या हो गया, एम स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया, आई के। तो ये आई हो गया इज इक्वल टू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम स्क्वायर। अगर उस ऑप्शन को आप देख लीजिए जो हमने पहले कराया था, डिटर्मिनेंट ऑफ एम 1 हो गया तो एम स्क्वायर आई भी ट्रू हो गया। एम स्क्वायर आई भी ट्रू हो गया, लेकिन नहीं, उस ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, उससे नहीं जा रहे हैं। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए भाई उसे जाकर के रास्ता ब्लॉक हो गया था हमारा, इसलिए उसको आपसे हमने बोल दिया कि नहीं उधर मत जाइए, करके दिखा दिया कि। और देखिए जानबूझ के कुछ ऑप्शन ऐसे लिखे जाते हैं कि जहाँ पे दिखाई पड़ेगा फिर आप उसमें उलझ जाएंगे, जहाँ से हर चीज़ नजर आए वहीं जाना चाहिए। अब बोलिए हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए दोनों साइड्स का क्या ले रहे हैं, बोलिए डिटर्मिनेंट। तो इधर क्या हो गया 1। अब इस डिटर्मिनेंट एम का एम स्क्वायर में इंटू एम स्क्वायर भी एक मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 3 की, तो जो इंटू आएगा ये कितने टाइम्स आएगा 3, तो एम क्यूब डिटर्मिनेंट एम क्यूब इंटू बोलिए इसका डिटर्मिनेंट ऑफ एम का होल स्क्वायर। तो आप पढ़ ही चुके हैं। अरे भाई डिटर्मिनेंट ऑफ एम स्क्वायर मीन्स क्या, एम इंटू एम, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम डायरेक्ट यूज करिए, कोई मतलब नहीं, प्रॉपर्टी लिखा दी है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसकी पावर n है, ए की पावर n का डिटर्मिनेंट है, ये किसी और के बराबर नहीं होगा, ये लगा दीजिए। तो आप प्रूफ में भी देखे हैं। अब बताइए यहाँ से क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर 5 आया इज इक्वल टू 1, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू क्या हो गई, और जैसे इसमें रखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू, m स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बोलो आई। एम स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आई के। कौन कौन से ऑप्शन आ गए, डिटर्मिनेंट ऑफ एम आ गया, ये आ गया। अब एम आई नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि 3 क्रॉस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है रियल एंट्रीज के साथ, ये आई नहीं दिया गया है, एम स्क्वायर आई है, आपने निकाला, ठीक। क्योंकि अब आ जाइए यहां से देखिए, अब हमें एडजॉइंट ऑफ एम चाहिए, तो उसका होल स्क्वायर, एडजॉइंट ऑफ एम का रिजल्ट लिख दीजिए, क्या होगा, ये एम इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम, यही तो होगा। तो क्या लिखिए, एम इंटू बोलो एम इनवर्स, और एम स्क्वायर यहां पर आई के बराबर है, ये है, तो कुछ ना करिए, एम इनवर्स को किसके बराबर लिख दीजिए, तेज बोलिए, एम के। अरे क्या यहां के लिए नहीं ट्रू होगा ये, अरे एम स्क्वायर आई है, तो हमने जनरल फॉर्म में रिजल्ट लिखाया ना आपको, तो अब यूज करिए, क्या दिक्कत है, अब इससे पहले यूज करके अब फिर करिए, क्या उसी क्वेश्चन के लिए खास करके थोड़ी नहीं हो, तो हमने एक आपको रिजल्ट लिखा दिया जनरल फॉर्म में, जल्दी बोलिए किसके बराबर हुआ, तो ये हो गया एम इंटू एम, क्या हो गया एम स्क्वायर किसके बराबर, आई के, और क्या लिखा गया है, एडजॉइंट ऑफ एम का होल स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर क्या मतलब है, आई स्क्वायर क्या रहेगा, आई रहेगा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये निकला। क्योंकि जो आपको मैट्रिक्स दी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, इसमें कोई डाउट हो बताइए, करना आ गया, नोट कर लीजिए, फिर अगले ऑप्शन पे चले। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, ये स्क्वायर दिया है मैट्रिक्स का, मान लीजिए ये दिया है ए स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए हमने एग्जांपल ले लिया, ये ए स्क्वायर दिया, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 -1, और अब यहां पर आप इससे मैट्रिक्स के थ्रू कुछ जान ही नहीं सकते इसको, क्योंकि मैट्रिक्स का आप उसको एक्सपेंड भी नहीं कर सकते हैं, बोलिए, तो कैसे जानेंगे कि यह कौन स्क्वायर है कौन नहीं है, कैसे जानेंगे इसको। और अब बचता है क्या, डिटर्मिनेंट, कि जैसे डिटर्मिनेंट आप लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, रियल एंट्रीज का ही रखा है, जब इसके दोनों साइड्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट आया और ये डिटर्मिनेंट बन गया इसका, ये 1 0 0 0 1 0
और 0 0 -1, और इसको लिख सकते हैं क्या, बोलिए, इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है, रियल इंक्रीज, रियल वैल्यू आ रही, और रियल वैल्यू का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। अब बताइए थर्ड रो में क्या करें, -1 कॉमन करें, जैसे -1 कॉमन करेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1। ये देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर निगेटिव आ गया। अब ये भी स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव है ही है, इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, वही कॉन्सेप्ट। इसको भी ए स्क्वायर लेट करिए, क्या जरूरत है आपको बी सी, वहां किसी दिखाना थोड़ी नहीं है, इसको भी ए स्क्वायर लेट करिए। डिटरमिनेंट बनाया, फर्स्ट रो से, सेकंड से, थर्ड से, माइनस कितनी बार आ गया, 3 टाइम्स माइनस हो गया है, ये भी आपका निगेटिव हो गया। यहाँ से सेकंड और थर्ड से कॉमन, पेन कॉपी नहीं उठना, यहाँ पर ओरल कर लीजिए भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है, 1, ये आपको पता ही, क्या जरूरत पेन कॉपी उठाने की। ये क्या आ गया, पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, सही है ये, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है, आप उस पर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो कहां से जा सकते हैं, डिटरमिनेंट से। और चूंकि आपने रिलेशन पढ़ ही लिया है, कोई डाउट इसमें, कितना बेसिक क्वेश्चन है। तो यही एडवांस की खासियत, बेसिक से टॉप तक जाते हैं, और आप बेसिक खुद कर ले जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, टॉप आपको देखना है, उसकी एक एक चीज देखनी है, कैसे रिलेट कर रहे हैं। चलिए इसको